जय मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद। आज हम तुलसी बहन की गवाही आज हम सुनेंगे उनके मुंह से। तो तुलसी बहन उनके बारे में और किधर से है वो सब कुछ बताएंगे। तो जय मसीह। मैं गुजरात से हूँ। अच्छा है तो प्रभु के अनुग्रह से उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा किया। और उनका जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे उनके बारे में आज हम उनके मुंह से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब उनका जीवन कैसा था। सबको जय मसीह की। जब आपके जीवन में कैसा था, क्या समस्या था और क्या प्रॉब्लम था। मैं जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं आई थी, इसके पहले का जीवन बहुत खराब था। अ, बचपन से मैं बहुत बीमार रहती थी। करीबन 8-9 साल की थी, मुझे तब से बीमारी लग गई थी। लोग मुझे पागल कहते थे क्योंकि मेरी बीमारी कुछ ऐसी थी, न डॉक्टर के बस में था, ना ही तांत्रिक के बस में था। मेरी बीमारी कुछ ऐसी थी कि मैं बेहोश हो जाती थी। उसके बाद मैं होश में कब आऊँ उसका कोई पता ही नहीं था। 2-3 घंटे भी लग सकते थे मुझे वापस होश में आने के। जब मैं होश में आती थी तो मुझे मेरे पहले का समय याद नहीं रहता था कि मैं कहाँ पर हूँ, मैंने क्या खाया, क्या पिया, मैं कहाँ पर थी, मैं कौन हूँ। मुझे खुद का नाम तक नहीं याद रहता था। मेरी कुछ ऐसी बीमारी ही ऐसी थी। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे पूरे शरीर में तो ब्लड ही नहीं है, तुम कमजोर हो, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो जाती हो। लेकिन वो बात मुझे हजम ही नहीं होती थी। तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा शायद तांत्रिकों के पास ले जाते हैं। तो करीबन 9-10 तांत्रिक बदले मैंने। वो मेरी मम्मी ने बचपन से ही मेरे पीछे बहुत तकलीफ देखते रही है, क्योंकि मेरे जो बीमारी थी उसके पीछे मेरी मम्मा ही थी। वही मेरा देखभाल करती थी। मेरा खाना पीना उठना सब वही करते थे। तो तांत्रिक के पास ले जाते थे। वो उनका जादू टोना मुझ पर करते थे और पूरी रात भी जादू टोना करते थे, तब भी सुबह तक कोई रिजल्ट नहीं आता था। फिर भी मेरी हालत वही की वही रह जाती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ी अव्वल थी। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा अव्वल है, इसी वजह से मैं आगे जा ही नहीं पा रही। मुझे वक्तृत्व में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं स्पीच बोलती थी, कुछ कंपटीशन में हिस्सा लेती थी, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन क्या था कि मेरी बीमारी ऐसी थी, वो बीमारी मुझे हरा देती थी। मैं पूरी तरह शैतान के बंधनों में जकड़ी हुई। मेरी बीमारी ऐसी थी कि मुझे कभी लगता ही न था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। बचपन से लेकर अब तक सिर्फ पथारी पे लेटी रहती थी। रात दिन बस सोना ही सोना, न खाना न पीना, मेरा नहाना तक भी मेरी मम्मा ही कर देती। मेरी मम्मा ने इतनी तकलीफ सही कि आज जब मैं पिछले समय याद करती हूँ तो मुझे लगता है मेरा जीवन कैसा था। बहुत तकलीफ सही मैंने। 9-10 तांत्रिक बदले, उन तांत्रिकों ने मेरे साथ क्या किया मैं बताने जा रही हूँ। वो तांत्रिक क्या करते थे कि मेरे बाल को खुला कर देते, खुला छोड़ देते, उसके बाद पूरा सर घुमाते थे, जिसकी वजह से मुझे बोरिंग सा लगता था। पूरा सर घुमा के पूरी रात जादू टोना करते थे और कुछ कड़वी दवाइयाँ पिलाते थे। 6-7 बार मैंने वो कड़वी दवाइयाँ पी, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से वो दवाई पीने की वजह से मेरा शरीर खराब हो गया था। ऐसे करीबन 9-10 तांत्रिक बदले और पैसे ना होने की वजह से मेरे मम्मी पापा ने लोन भी लिया। कुछ 3-4 लोन अभी चल रही है, तब तब की ली हुई है, अभी चल रही है, क्योंकि पैसे जो पापा कमाते थे मजदूरी करके, वो पैसे तांत्रिकों के पीछे जाते थे, जिसकी वजह से हम कर्जे में डूब गए। आपको मतलब तांत्रिक के पास जाने के लिए लोन भी लेना पड़ा। लोन भी लेना पड़े और आपको आपने रिपोर्ट कौन सा निकाला हॉस्पिटल में। डीएनए रिपोर्ट डीएनए और रिपोर्ट। पूरे शरीर का एमआरआई भी करवाए हाँ फिर उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला। कि आप बहुत कमजोर हो, आपको आपके शरीर में ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है तो आपको बॉटल के द्वारा ब्लड देना होगा। ब्लड देना होगा। और फिर 2 दिन के बाद मैं डीएनए रिपोर्ट कराती थी मेरा। 2 बराबर दिन इलाज चलता था और 2 दिन के बाद डीएनए रिपोर्ट। बराबर बराबर। तो फिर और दोनों तरफ गए, आप हॉस्पिटल में भी गए और तांत्रिक के पास भी गए। तो तांत्रिक भी 10 उतना कुछ हो गए तांत्रिक।
वो भी जादू टोना किया और सब कुछ किया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ उससे। और फिर आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे पहचाने? मेरी मौसी अक्सर मेरे घर पे आया करती थी। उन्होंने परमेश्वर का शुभ समाचार बताया हाँ, कि मुझे चंगाई मिली, क्योंकि मौसी को पहले चंगाई मिल गई थी, इसलिए उन्होंने परमेश्वर का शुभ समाचार बताया कि बराबर। आप वहां पर डालनी कलिसिया है और मुझे जैसे चंगाई मिली वैसे आपकी बेटी को भी मिल जाएगी। हाँ, ऐसी बात उन्होंने पहले माँ को बताई, मुझे भी नहीं बताई, क्योंकि उस बात को अगर कोई मुझे कहे कि आप वहां जाओगी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं उन पर गुस्सा करती थी, इसलिए सीधा मोम को बताया। बराबर। आप पहले से परेशान थे परेशान थी मैं बहुत, इधर उधर घूम घूम के? गुम अच्छा है। बहुत घूमी मैं। हाँ, अच्छा है। और फिर आपकी मौसी आपके मम्मी को बताया, फिर आपकी मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने वो बातें सुन ली थी। वो मौसी और माँ दोनों बातें करी तो मैंने सुन ली, और फिर मैंने मम्मी पे को गुस्सा कर दिया, मम ये सब क्या है, मुझे ये सब नहीं पसंद है। तो मम्मा ने बोला, बेटा तुम्हारी अच्छाई के लिए वो सब कहते हैं। उनकी बात ना मानी और मैं एक तांत्रिक के पास जाती थी, और फिर परमेश्वर का शुभ समाचार बताने के बाद भी मैं वहां तांत्रिक के पास गई, तो वहां उन्होंने बताया कि पैसे ज्यादा खर्च होंगे, और वो बात सुनकर मैं थोड़ी हताश हो गई, और मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे पीछे पैसे खर्च करेंगे। हाँ, तो आप लास्ट सुसमाचार सुनने के बाद भी आप तांत्रिक के पास हाँ, मैं गए तांत्रिक के पास और उधर ज्यादा पैसा बोला तांत्रिक ने? अच्छा है। तो फिर आपको फिर इधर कैसे, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में आने का कैसे मन हुआ आपका? मेरा तो मन नहीं हुआ, मम्मा ने बताया बेटा चलो, मौसी ने बताया तो अच्छा ही होगा ना, हम्म। तो मम्मा लेके पहले आई। तो मतलब आप कोई बात नहीं, जाएंगे साथ में, होएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो वापस आ जाएंगे, आपके मन में ऐसा था? अच्छा। और तो मैं पहली बार आई तब भी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता था ये सब क्या है मम्मा, वहाँ पर एक टीचर जैसा पढ़ाते हैं और हम सुनते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं। बच्चा के ऐसा ही बोली थी, और मतलब लेक्चर लिया, ऐसा है? ऐसा तो स्कूल में भी होता है। ऐसा स्कूल में भी होता है। तो ऐसा आपने, ऐसा लगा आपको? बराबर। फिर आपको कैसे आपको प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करीब आने लगे? जब पास्टर ने मेरे सिर पे हाथ रखा और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा मुझे चंगाई मिली, तब मुझे बस थोड़ा सा विश्वास हुआ। हाँ, मतलब प्रार्थना किया और प्रभु के नाम से आपके जीवन बॉडी में कुछ अच्छा लगा, अच्छा लगा, और तभी आपको थोड़ा विश्वास आया। थोड़ा विश्वास है। लेकिन जैसे जैसे मैं वचन परमेश्वर के मिलने के बाद मुझे विश्वास आया कि सच में प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा विश्वास हुआ। हाँ, मतलब वचन आपने सुना और आपको अंदर से महसूस हुआ कि प्रभु यीशु मसीह है, और वो सुनते भी है। सुनते भी है। हाँ, और उन्होंने मेरी कई सारी विनती सुनी, और जैसे जैसे वो सुनते गए और मैं विश्वास में आई, मुझे यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता था कि मेरी बीमारी ऐसी थी, मैं जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, ऐसी बीमारी थी। और यहाँ आने के बाद मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई और मैं विश्वास में आई। तो प्रभु ने आपकी जो तांत्रिक पास गए, वो भी उधर भी अच्छा नहीं हुआ, हॉस्पिटल में गए, आपने दवाई करवाया, फिर भी आपको मतलब अच्छा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के बाद और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनने के बाद आपके जीवन में अच्छा मतलब चंगाई मिली। क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, बस पथारी पे सोना रहना है, ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना और मुझे पता चला कि सच में परमेश्वर वो सुनते हैं, सब विनती सुनते हैं, और उन्होंने मुझे चंगाई दी, सारी तकलीफों से चंगाई दी, और उसके बाद मैं विश्वास में आई। तो बहुत अच्छा। तो प्रभु ने आपका जो भी समस्या था आपके शरीर के अंदर, सब कुछ प्रभु के नाम से दूर हो गया। सब अभी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता। अभी तांत्रिक के पास जाना पड़ता है? नहीं। अभी आप क्या करते हो, प्रभु पे विश्वास करते हो, या आपका दिल में कैसा मैं है? पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड फिर से अच्छा हो गया, क्योंकि मैं लोग मुझे पागल कहते थे और मैं पागल ही हो गई थी, और अब पहले जैसा दिमाग नहीं, अब बहुत अच्छा है पहले से। पहले से अच्छा है, अब सब कुछ याद भी रहता है। सब कुछ याद भी रहता है। सही बात है। तो प्रभु ने आपके जीवन में बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा काम। और आज जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उनके लिए आपको क्या कहना है? मतलब आप दिल से प्रभु की अभी
आप क्या करते हो, मतलब आप दिल से सेवा करते हो या कुछ करना है नहीं करना है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं दिल से सेवा करती हूँ और मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप दिल से सेवा करो, किसी के कहने या किसी के दबाव में आकर मत करो। परमेश्वर सच में चंगाई देता है। हाँ, और उस वचन में सामर्थ्य है, ताकत है, क्योंकि वो सुनने वो के सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तो प्रभु का धन्यवाद, तुलसी बहन के जीवन में प्रभु ने चंगाई दिया और आपने सुना और तांत्रिक के पास भी गए और उनका 3 लोन भी चल रही है, उसका भरपाई नहीं हुआ है अभी तक, अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में हर जगह से बाहर निकाला, जैसे आपने सुना। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी प्रभु साथ देगा। आप किधर भी फंसे हुए हो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में जरूर का ये होगा। जय मसीह, प्रभु सबको आशीष करे।